Hello everyone, welcome to our channel TGT PGT आर्ट गाइड। हम वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा 14 चैप्टर है जो आज हम कंप्लीट करेंगे, उत्तर प्रभाववाद या फिर संस्कारवाद। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1886 से लेकर 1905 तक रहा है। टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है टू लर्न। उत्तर प्रभाववाद का जो टाइम पीरियड है 1886 से लेकर के 1905 तक है। एंड ये पेंटिंग दिख रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जिसको उत्तर प्रभाववादी कलाकार पॉल सेजान ने बनाया है और इस पेंटिंग का नाम है द कार्ड प्लेयर्स। और किस समय बनाया है तो 1894 से लेकर 1895 के बीच में ये बनाया है। कैनवास पर तैल रंग है और ये एग्जिबिट कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये एग्जिबिट है म्यूसी द ओरसाय पेरिस में। द कार्ड प्लेयर मेड बाय पॉल सेजान, ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। टाइम पीरियड इसका है 1894 से 95। कैनवास पर तैल रंग बनाया है और ये एग्जिबिट है तो म्यूसी द ओरसाय पेरिस में। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं उत्तर प्रभाववाद के बारे में। तो प्रभाववाद से जो असंतुष्ट होकर कुछ चित्रकारों ने, जिनमें पॉल सेजान थे, वान गो थे, गॉगिन थे, ये प्रमुख थे, इत्यादि ने अभिव्यक्ति की एक नई शैली की खोज की जिसको कला के इतिहास में उत्तर प्रभाववाद के नाम से जाना गया। तो उत्तर प्रभाववाद में पॉल सेजान हो जाते हैं, वान गो हो जाते हैं और पॉल गॉगिन। ये 3 कलाकार जो हैं इम्पोर्टेंट कलाकार हैं उत्तर प्रभाववाद के। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में सेजान की कला से घनवाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेजान की कला से घनवाद का उदय होता है, वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद का उदय होता है और गॉगिन की कला से फाववाद का जन्म होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद में मुख्य अंतर यह था कि प्रभाववाद की प्रधान प्रेरणा दृश्य जगत का दृश्य जगत का सौंदर्य अनुभव था, जबकि उत्तर प्रभाववाद की प्रमुख प्रेरणाएं जो हैं आंतरिक भावनाएं व तर्क शुद्ध विश्लेषण थी। तो उत्तर प्रभाववाद का जो प्रमुख प्रेरणा है वो आंतरिक भावनाएं थी, इमोशंस थे, इंटरनल, व तर्क शुद्ध विश्लेषण थे। अब हम पेंटर के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तर प्रभाववाद से रिलेट करते हैं। तो पहले पेंटर हैं पॉल सेजान। टाइम पीरियड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1839 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था तो 19 जनवरी 1839 फ्रांस में हुआ था, एक्सा प्रोविंस। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिस प्रकार यूरोप में जियोतो को आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाला माना जाता है, उसी प्रकार सेजान को भी आधुनिक कला का प्रणेता कहा जाता है। तो आधुनिक कला का प्रणेता किसे कहते हैं? तो आधुनिक कला का प्रणेता पॉल सेजान को बोलते हैं, पॉल सेजान। जस्ट अ मिनट। सेजान ने आधुनिक कला की नींव रखी और घनवाद का प्रणयन किया। उसके बाद सेजान को आधुनिक कला के जन्मदाता के साथ साथ उत्तर प्रभाववाद का जनक मानते हैं। तो पॉल सेजान आधुनिक कला के जन्मदाता के साथ साथ इनको उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अन्य उत्तर प्रभाववादी की अपेक्षा सेजान का 20वीं सदी की कला पर अधिक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा था। सेजान की चित्रित वस्तुओं व मानवाकृतियों में ज्यामितीयता होते हुए भी वे वास्तविक दिखाई देती हैं। वे शोरा की चित्रित आकृतियों के समान कठपुतलियों जैसी कृत्रिम प्रतीत नहीं होती हैं। नेक्स्ट है
रेनो के प्रोत्साहन से सेजान ने सर्वप्रथम 1874 ईस्वी की एक प्रभाववादी प्रदर्शनी में अपने चित्र प्रदर्शित किए। इस प्रदर्शनी में एक समीक्षक ने उसकी पिस्तौल चित्रकार नाम देकर निंदा की थी। नेक्स्ट है उसने एडुआर्डो मानी की ओलंपिया। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉल सेजान के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। तो एडुआर्ड मानी ने ओलंपिया चित्र बनाया था। बट मॉडर्न ओलंपिया किसने बनाया है? तो मॉडर्न ओलंपिया जो बनाया है ये पॉल सेजान ने बनाया है। कैनवस पर तैल रंग है और ये संग्रहित कहाँ है? तो म्यूसी d'Orsay पेरिस में सुरक्षित है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1894 से 1895 के बीच उसने अपना प्रसिद्ध चित्र ताश खेलने वाले, अभी जो हमने ऊपर देखा था पेंटिंग द कार्ड प्लेयर्स बनाया, जो ऑयल ऑन कैनवस है, म्यूसी द पेरिस में सुरक्षित है। और 2011 में नीलामी के दौरान इस चित्र को $205 मिलियन देकर कतर के एक शाही परिवार ने खरीदा था। उस समय बिकने वाला दुनिया का तीसरा सबसे महंगा चित्र था। नेक्स्ट पॉइंट है सेजान का एक और महत्वपूर्ण चित्र है जो इसने बनाया था 1898 में बनाया था और 1905 के बीच में। तो स्नानमग्न युवतियाँ, द ग्रेट बाथर्स। सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो ये पॉल सेजान ने बनाया था, स्नानमग्न युवतियाँ, या फिर इसको हम द ग्रेट बाथर्स के नाम से भी जानते हैं। कैनवस पर तैल माध्यम में बनाया है और संग्रहित कहाँ है? तो फिलाडेल्फिया म्यूजियम यूएसए में संग्रहित है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी पेंटिंग। अब इनके कुछ पेंटिंग है पॉल सेजान के। ये एक पेंटिंग है मॉन्ट सेंटे विटोर सीन फ्रॉम ब्लेवे। उसके बाद है काली घड़ी, ब्लैक क्लॉक, चाचा डोमिनिक, फांसी दिए व्यक्ति का मकान, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, स्नानमग्न युवतियाँ, द बाथर्स। नेक्स्ट हमारे पेंटर आ जाते हैं विंसेंट वैन गो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइमलाइट में रहते हैं, ऑलवेज इन द न्यूज़। विंसेंट वैन गो है तो इनका टाइम पीरियड हमारा हो जाता है 1853 से 1890। इनका टाइम पीरियड लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं अपनी इस पेंटिंग की वजह से। सनफ्लावर की जो पेंटिंग है, सूरजमुखी का फूल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है, इसलिए ये लाइमलाइट में भी रहते हैं हमेशा। सो इनका टाइम पीरियड क्या है? 1853 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हॉलैंड में हुआ था, ग्रूट जूंडर्ट नामक गांव में। अब ग्रूट जूंडर्ट ना गांव जो है वो भी लर्न करना ज़रूरी है। और 30 मार्च 1853 में इनका हॉलैंड नीदरलैंड में जन्म हुआ था। ये इनका पेंटिंग है सनफ्लावर, जो 1888 से याद कर सकते हैं। 1888 में कैनवास पर तैल रंग में बनाया है और संग्रहित कहाँ है? तो एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है जो विंसेंट वैन गो है, इनका चेहरा क्या था? बेतुका था और वह शुरू से एकांत प्रिय भावना प्रधान थे। वैन गो और उसके छोटे भाई थियो में बहुत प्यार था। वैन गो कहता था ईसा सबसे महान चित्रकार थे। जो वैन गो है ये बोलते थे ईसा सबसे महान चित्रकार थे और महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये विंसेंट वैन गो ने दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन में पुट करके पूछा जा सकता है। तो लर्न ज़रूरी है, ध्यान रखना कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे और महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो वैन गो ने दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वैन गो की कला के आरंभिक काल। मतलब इनका जो आरंभिक काल है 1880 से लेकर 1886 को डच काल कहते हैं। इस काल को उसका प्रसिद्ध चित्र
इस काल का जो उनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? आलू भच्छी, इम्पॉर्टेंट है। पोटैटो ईटर्स, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आलू भच्छी या फिर आलू खाने वाले या फिर पोटैटो ईटर्स के नाम से जानते हैं। और ये बनाया कब था? तो 1885 में बनाया था, मतलब सूरजमुखी के फूल के पहले बनाया था, क्योंकि सूरजमुखी का जो फूल है वो 1888 में बनाया था। ठीक है, पोटैटो ईटर्स। और इसमें क्या है कि डच कला के समान गहरे भूरे व हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और इसमें 5 निर्धन, तो पूछा भी जा सकता है कि जो पोटैटो ईटर हैं इनमें कितने लोगों को दिखाया गया है? तो 5 निर्धन लोग जो हैं एक दीपक के प्रकाश में हाथ डालकर आलू खाते चित्रित किया गया है। कैनवस पर तैल रंग है और ये सुरक्षित कहाँ है? तो वान गॉग म्यूजियम, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड में सुरक्षित है। उसके बाद ये बहुत फेमस पेंटर भी हैं और इनकी पेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उसका जो प्रसिद्ध चित्र है तारों भरी रात, द स्टेरी नाइट, 1889 में बनाया है। और उसके बाद ये किस मीडियम में बनाया गया है? तो कैनवस पर काला रंग, और वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है वान गो की सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उसके द्वारा बनाए गए सूर्यमुखी के फूलों से है, जो हमने देखा था। जिसका उसने कई संस्करण तैयार किया है। उसके द्वारा 1888 में बनाया गया चौथी संस्करण का सूर्यमुखी का फूल जो है ये नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। पीले रंग में चित्रित उसके सूर्यमुखी के फूलों में पारलौकिक, तेज व पावित्र है। वान गो क्या कहते थे? स्वयं ये कहते थे कि मेरे सूर्यमुखी के फूलों पर गिरजाघरों के कांच चित्रों का प्रभाव है, ये खुद बोलते थे। नेक्स्ट है वान गो ने डॉक्टर गजेट के व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गजेट के 2 संस्करण बनाए हैं, जो कैनवस पर लाल रंग में तैयार किया है। पहला जो संस्करण है ये प्राइवेट कलेक्शन, और दूसरा जो संस्करण है ये कहाँ है? म्यूसी द ओरसाय, पेरिस में सुरक्षित है। तो 2 संस्करण बनाए थे, एक प्राइवेट कलेक्शन में है और दूसरा म्यूसी द ओरसाय, पेरिस में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के अंतिम क्षणों में उसने पागलपन का दौरा आने लगा था, और एक बार वह अपना कान जो है ब्लेड से काटकर उसे कागज में लपेट कर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 27 जुलाई 1890 को अपनी विक्षिप्तता के दौर में खेतों से गुजरते हुए इसने स्वयं को गोली मार ली, और अपनी ही गोली से घायल होने के बावजूद वह कस्बे से कैफे तक वापस आया। लेकिन उसके कलाकार मित्र डॉक्टर गजेट के प्रयत्नों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अंततः उसका जो मृत्यु है ये 29 जुलाई 1890 को 37 वर्ष की उम्र में हो जाती है। गोली कब मारी थी? तो 27 जुलाई, और 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 29 जुलाई को। 6 माह बाद उनके जो भाई थे प्रिय थियो का भी देहावसान हो जाता है, और दोनों भाइयों के शव जो हैं वो आवर सुर ओइस, पेरिस के आसपास दफनाए गए हैं, और दफन भूमि के चारों ओर वान गो की प्रिय सूर्यमुखी के फूल लगाए गए हैं। जो वान गो हैं, वान गो की कला के विषय खान या मजदूरों के कष्ट में जीवन, अनाथालयों, गरीब बस्तियां या फिर रास्तों के दृश्य आदि रहे हैं, जिसे उसने भूरे, काले, गहरे रंगों से बनाया जो मानवतावादी हैं। रंगों के अलावा वान गो ने कोयले या क्रेयॉन से रेखांकन भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वान गो का 20 साल की अवधि में वान गो ने लगभग 700 से अधिक रंगीन चित्र बनाए हैं। 700 से अधिक रंगीन चित्र बनाए हैं तथा 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए हैं, किंतु वह जीवन भर में केवल एक दृश्य चित्र, द रेड विनयार्ड, एक व्यक्ति चित्र और करीब 20 रेखा चित्र बेच सका, जिससे उसको कुल लगभग 500 रुपये की प्राप्ति हुई।
जो वान गो है, वान गो की मृत्यु के 20 साल बाद उसका चित्र जो है सूरजमुखी का फूल लगभग 30 लाख रुपए में बिका। वान गो ने जापानी कलाकार हिरोशिको के कास्ट छापा चित्र प्लम पार्क इन कैमेडो तथा सडन शोवर ओवर शाइन ओहासी ब्रीज एंड अटैक की अनुकृति तैयार की। वान गो के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ है, एक उपन्यास है। तो बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, लस्ट फॉर लाइफ ये किसका उपन्यास है? तो ये वान गो के जीवन पर आधारित है। और लिखा किसने था? तो इरविन स्टोन ने लिखा था। और इरविन जो स्टोन की इसी उपन्यास पर आधारित और इसी नाम से वान गो की आत्मकथात्मक फिल्म लस्ट फॉर लाइफ निर्देशक कौन है? विंसेंट मिनल्ले द्वारा बनाई गई। यह फिल्म 17 सितंबर 1956 को रिलीज हुई थी और इसमें जो अभिनेता हैं किर्क डगलस ने भूमिका निभाई थी, जो लीड रोल था हीरो का। नेक्स्ट जो है 2018 में विंसेंट वान गो की बायोपिक एट इटर्निटीज गेट आई थी, जिसमें विंसेंट का किरदार जस्ट अ मिनट सॉरी फॉर इंटरप्शन। 2018 ईस्वी में विंसेंट वान गो की एक बायोपिक एट इटर्निटीज गेट आई थी, जिसमें विंसेंट का किरदार एक्टर विलियम डेफोई ने निभाया था। वान गो के प्रसिद्ध चित्र हैं सूर्यमुखी के फूल, जो इम्पोर्टेंट है, और हमने ऊपर पेंटिंग भी देखी। जस्ट अ मिनट। सूर्यमुखी के फूल, तारों भरी रात, बेडरूम इन अर्लेस, डॉक्टर गजेट का व्यक्ति चित्र, सारो ए दुख, सर्ववृक्षों का मार्ग, मदिरा गृह के अंतः दृश्य, वान गॉग चेयर, पीला वस्तु और येलो ऑब्जेक्ट पिक्चर, पैरतांगवी का व्यक्ति चित्र, गेहूं के खेत में कौवे एंड नाइट कैफे। देन आ जाते हैं पॉल गॉगिन। पॉल सेजान को हमने पढ़ा, देन वान गो को पढ़ा, और अब लास्ट जो है पॉल गॉगिन आ जाते हैं। तो पॉल गॉगिन का जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर के 1903 रहा है। तो ये पेंटिंग, मूर्तिकला, सिरेमिक्स व उत्कीर्णन आदि सभी में कुशलता प्राप्त पॉल गॉगिन का जन्म जो है 7 जून 1848 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इन्होंने पेंटिंग एक बनाई है, पॉल गॉगिन बनाई है, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू वी कम फ्रॉम, व्हाट आर वी, वेयर आर वी गोइंग। सो ये पेंटिंग बनाई थी 1897 से लेकर 1898 के बीच। कैनवस पर तैल रंग है और संग्रहित कहाँ है? तो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में है। पॉल गॉगिन ने 1873 में एक शौकिया रविवाश्रयी कलाकार के रूप में चित्रांकन आरंभ किया। गॉगिन का जो प्रथम मित्र या शिक्षक पिशारो था। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि गॉगिन का जो प्रथम मित्र और शिक्षक जो थे कौन थे? पिशारो। वह दक्षिण फ्रांस में अर्लेस नामक स्थान पर अपने मित्र विंसेंट वान गो के साथ कुछ दिन रहा, और किंतु परस्पर विरोधी स्वभाव होने के कारण यह मित्रता बीच में टूट गई। (1885) में फ्रांस में एक दूसरा कला आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे प्रतीकवाद कहा जाता है। सन 1886 में फ्रांस में पॉल गॉगिन के आगमन से कला में एक नया मोड़ आया। पॉल गॉगिन ने प्रभाववादी शैली के माध्यम से प्रथम बार प्रतीक आकृतियों की रचना की। इस कारण गॉगिन को प्रतीकवाद का जनक भी माना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि प्रतीकवाद का जनक किसे माना जाता है? तो पॉल गॉगिन को। और गॉगिन जो है, पॉल गॉगिन मुख्य रूप से अफ्रीका
के जनजातीय कला से प्रभावित थे। उसने अपनी कला में अलंकारिकता एवं प्रतीकता को प्रमुखता दी। ये विशेषताएं उसके अनुयायियों में पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व हुई, जिसे नबी कहा जाता है। नबी हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धर्मदूत अथवा पैगंबर। सो इम्पोर्टेंट है। गॉगिन का जो परिचय भी कुछ नबी कलाकारों से था, जिसमें पियरे बोनार प्रमुख थे। आगे चलकर गॉगिन की कला से ही फ्रांस का फाहवाद का जन्म हुआ। 1895 ईस्वी में गॉगिन जो है ताहिती द्वीप पहुंचा, जहां उसने ताहिती द्वीप के अनेक चित्र बनाए। इसमें से 3 ताहितीवासी कैनवस पर तल रंग संग्रह स्कॉटिश नेशनल गैलरी और मॉडर्न आर्ट एडिनबर्ग में प्रसिद्ध है। तो ताहिती द्वीप से कौन प्रभावित था? तो ये पॉल गॉगिन है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट जो है 1899 में पॉल गॉगिन ने मैटरनिटी, इम्पॉर्टेंट है, मैटरनिटी 3 ओमेन ऑन द शोर कैनवस पर तल रंग से चित्रित किया, जो वर्तमान में कहाँ है? तो रूस के हर्मिटेज सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है। पेरिस में निराश अवस्था में 1897 से लेकर 1898 ईस्वी में बड़े परिश्रम से उसने अपना एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था, जो हमने अभी ऊपर देखा था। हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू वी कम फ्रॉम, वॉट आर वी एंड वेयर आर वी गोइंग। ये कैनवस पर तल रंग है और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन यूएसए में सुरक्षित है। सो इम्पोर्टेंट है। गॉगिन का जो है 1889 में निर्मित एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है पीला ईसा, और ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। द येलो क्राइस्ट, पीला ईसा पॉल गॉगिन ने बनाया है। यह चित्र जो है ये तैल माध्यम में बना है और कहाँ है? तो अल्ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क यूएसए में भी सुरक्षित है। उसके बाद 1894 में ओवरी शीर्षक से सिरेमिक्स मूर्ति पार्शियली ग्लेज्ड स्टोनवेयर वर्ल्ड है का निर्माण किया था। और ताहती पौराणिक कथाओं में ओवरी शोक की देवी थी। तो ओविरी क्या थी? ये शोक की देवी थी। तो ओविरी को जब 1906 में सैलोन डी ऑटोमन की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, तो इसे देखकर पिकासो काफी प्रभावित हुआ था। इसी का फलस्वरूप उसने आवान्यों की स्त्रियां नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था। और जो ओवेरी है मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? तो म्यूसी द ओर्सा पेरिस में सुरक्षित है। सो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब हम इनके जो पेंटिंग देख लेते हैं। वेट हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ताहती द्वीप बनाया था, 3 ताहितीवासी, मैटरनिटी, पीला ईसा, हम मेरी का स्वागत करते हैं, रखवाला, मृतात्मा, कीप अलाइव डेड, चंद्रमा व पृथ्वी, आम के मंजर के साथ ताहिती महिलाएं, तो ताहिती विमेन विद द स्टैंडर्ड ऑफ मैंगो एक्सेट्रा। सो हमने उत्तर प्रभाववादी कलाकार पॉल सेजान, वान गो और पॉल गॉगिन को देख लिया। 3 इम्पोर्टेंट कलाकार हैं जो उत्तर प्रभाववाद से बिलोंग करते हैं। अब हम बॉक्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको देखते हैं, देन हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट है सेजान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो सेजान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है घनत्व प्रस्तुत करने वाले रंग से। मैं एक नई कला का आदि प्रणेता हूँ। यह कथन किसका है? तो पॉल सेजान का है। रंगों की अभिव्यंजकता के लिए सर्वप्रथम संवेदनशीलता प्रकट की तो वान गो ने। किसने अपने चित्रों में तूलिका का स्पर्श अधिक गतियुक्त लगाए हैं? वान गो ने। किसने घनवाद का सूत्रपात किया है? तो पॉल सेजान ने किया है। किसने नवादिमवाद या फावाद का सूत्रपात किया? तो पॉल गॉगिन ने। नेक्स्ट है किसने अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किया? तो वान गो ने।
किसकी कला ताहिती द्वीप से विशेष रूप से संबंधित है? तो पॉल गॉगिन। चक्कर लगाती हुई आतिशबाजी के समान नक्षत्रों को आकाश में किसने अंकित किया? वान गो ने। प्रतीकवाद का प्रणेता है? तो पॉल गॉगिन। ताश के खिलाड़ी किसने चित्रित किया? पॉल सेजान। पोटैटो ईटर्स किसने बनाया? तो वान गो। किस कलाकार ने अपनी आत्महत्या कर ली थी? वान गो ने। सो हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया है, उत्तर प्रभावाद। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 करेंगे, फाहवाद। Till then, thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.